नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और शहर की जनता किसके संग नगर निकाय चुनाव के इस मुद्दे को लेकर न्यूज स्टेट की टीम पहुंच चुकी है शामली और हमारे पीछे हैं संकट मोचन हनुमान धाम। तस्वीरें आप देख सकते हैं हनुमान धाम की। ये कहा जाता है शामली के अंदर जिसको भी बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है उसी की जीत पक्की रहती है, यानी कि जीत सुनिश्चित रहती है। हालांकि लोकल बॉडी का ये चुनाव होता है, ऐसे में लोकल बॉडी को लेकर कैंडिडेट का चेहरा अहम रहता है। तो ऐसे में शामली की जनता इस बार किसको जिताएगी चुनाव, ये जानने के लिए हम शामली की गलियों में पहुंचेंगे, वार्ड के अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के क्या मुद्दे हैं। 5 सालों में शामली के अंदर क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बदलाव जनता चाहती है और लोकल बॉडी को लेकर जनता के मन में आखिरकार क्या सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं। चलिए चलते हैं शामली की गलियों के अंदर। शामली के अंदर कुल 10 नगर निकाय हैं, जिनमें से 3 नगर पालिका परिषद और 7 नगर पंचायतें हैं। इस वक्त हम शामली के वार्ड नंबर 12 में मौजूद हैं और जो मेरे पीछे का आप मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जब वार्ड का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। सड़क जाम, पानी, ये तमाम मुद्दे रहते हैं। लोकल बॉडी के जब चुनाव होते हैं तो क्या चेहरा रहना चाहिए, क्या चेहरे पर वोट होती है या पार्टी को देखकर जो जनता है वो वोट करती है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। नंद किशोर। नंद किशोर जी, जो आपकी जो मार्केट है नेहरू मार्केट, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वार्ड 12 है, पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ समस्याएं अभी भी बरकरार हैं? देखिए, हमारी मार्केट में जहाँ पर आप खड़े हैं, बरसात के दिनों में के अंदर यहाँ पर पानी भर जाता है इतना कि अगर कोई अनजान व्यक्ति शहर के अंदर आ जाए तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये मार्केट है या ये नहर है। नहर के ऊपर मार्केट बनी हुई है। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या समस्या यहाँ पर है? जाम की समस्या मानते हैं आप यहाँ है? वो तो है ही, जाम की समस्या तो। सर, आपका क्या मानना है? जो काम करेगा उसको वोट देंगे या फिर पार्टी को वोट देंगे? नहीं, काम करने वाले को वोट देंगे। काम करने वाले को। तो अब तक काम नहीं हो पाया यहाँ पर, जल भराव की समस्या? बढ़िया हो रहा, सब बढ़िया हो रहा, बढ़िया होगा। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर समस्या जो सबसे बड़ी है जल भराव की समस्या है, अभी तक दूर नहीं हो पाई है। ये हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी, बरसात के मौसम में होती है। नाम जाना चाहेंगे? अनिल कुमार गोयल। गोयल जी, कितनी पुरानी शॉप है यहाँ पर आपकी? 32 साल पुरानी शॉप है ये। 32 साल पुरानी। तो क्या समस्याएं अभी तक बनी हुई है यहाँ नेहरू मार्केट के अंदर? क्योंकि ये जो चुनाव है लोकल बॉडी का चुनाव होता है और जो समस्याएं रहती हैं वो लोकल समस्याएं रहती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है जल भराव की रहती है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो यहाँ जल भराव हो जाता है, बहुत सी दुकानों में भी घुस जाता है पानी। कौन प्रबल दावेदार लग रहा है? प्रबल दावेदार की बात यह है कि हमारे यहाँ जो मेन 2 हैं प्रबल दावेदार, 2 हैं। एक विजय कौशिक है, एक अरविंद संगल है। दोनों ही मजबूत कैंडिडेट हैं, दोनों ही चुनाव बहुत बढ़िया लड़ेंगे। घस्से का चुनाव होगा। किस पार्टी से हैं? हम तो पार्टी भैया वैसे तो बीजेपी के हैं, समर्थक हैं, पूर्ण रूप से समर्थक। पर हम ये चाहते हैं कि जो भी हो चुनाव ऐसा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। चेहरा देखकर वोट देते हैं या पार्टी देखकर वोट देते हैं? हम तो चेहरा देख के वोट देते हैं। वैसे तो चेहरा देखकर, यानी कि जो काम करेगा। काम करेगा नगर पालिका में, काम करेगा नगर पालिका में, उसको देखकर ही वोट देंगे। आपसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। सचिन गोयल। गोयल जी, आपका क्या मानना है, इस बार क्या रहने वाला है शामली नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 12 में? खासतौर पर जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, वो कौन से हैं? मुद्दों का तो ज्यादा पता नहीं जी, हम तो बीजेपी के आदमी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। कबाड़ी बाजार में हम पहुंच गए हैं, वहां पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं लोकल बॉडी के क्या मुद्दे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, क्या मुद्दे हैं इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो नगर पालिका शामली है आपकी? जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बड़ी बाजार में यहाँ पानी बढ़ता है, पानी नाले की सफाई नहीं हो पाती ढंग से जी। सफाई ना होने के कारण यहाँ पानी बढ़ता है। हमारे नजदीक यहाँ इंटर कॉलेज है लड़कियों का, और लड़कियां आने जाने में बहुत दिक्कत होती है उनके मने में जाने में जी। नगर पालिका परिषद शामली को अगर देखा जाए, जो चुनाव अब आ रहे हैं, उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे यही है कि अपने यहाँ पे कर्मचारी सफाई के लिए, और ये कि यहाँ पे पानी भर जाता है बरसात में इतना ऊंचा ऊंचा, तो यहाँ पे लोग आने जाने वाले, मोटरसाइकिल वाले, सब पैदल वाले, सब परेशान रहते हैं। आज 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कभी राजेश्वर ने बनवाई थी और अब उसके बाद किसी ने, कोई नहीं बनवाता है। फाइट किस किस में देखते हैं? वो है अरविंद संगल और विजय कौशल में। धर्मवीर निर्वाल जी भी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, जो कि शामली नगर पालिका
परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी भी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। धर्मवीर जी, क्या कुछ लग रहा है इस बार जिस तरह से नगर पालिका परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, खासतौर पर शामली को लेकर आप प्रत्याशी भी हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव जीतेंगे। 36 बिरादरी की वोट है मेरे पास। ये तो अपने अलग दावा कर रहे हैं, गठबंधन की भी गांठ ढिल्ली होली। बीजेपी को आप देख रहे हो, महंगाई चरम सीमा पर जाली। 500 रुपए का राशन दे, महीने में 700 लेने लगे सिलेंडर पे फालतू। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? क्योंकि जनता के बीच जब हम पहुंचे तो उनके कुछ मुद्दे थे कि जल भराव बहुत होता है मार्केट के अंदर, सफाई सही से नहीं हो पा रही है, सड़कें नहीं बन पाई है। तो आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? सफाई भी अच्छी होगी। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जो इन्होंने डेली वेजेज पर रख रखे, संविदा पर रख रखे, ये सब पक्के करे जाएंगे। यहाँ सफाई कर्मियों की कमी है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कमी है। आज हमारा दयानंद नगर तक शहर हो गया, मुंडेर से लेके गोहरनी से लेके दूर दूर तक ये सफाई कर नहीं पाते, आदमी कम है, हम आदमी बढ़ाओगे। लग रहा है आपको कि भाजपा और एक तरफ गठबंधन, इनको बसपा पिछाड़ पाएगी और जनता बसपा को मौका देगी यहाँ से? हाँ, बसपा को मौका देगी। ये देख लिया इन्होंने, अब इन सीटों में लड़ाई बज रही, पैसे ले लेके टिकट देने लगे। जितने भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपनी जो समस्याएं गिनाई हैं, दरअसल उन्होंने कहा है कि एक तो जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर है, और उसके अलावा सड़क नहीं बनी है, और इसके अलावा जाम की समस्या से शामली के लोगों को जूझना पड़ता है। लोगों से बात कर लेते हैं, और भी जो तमाम लोग हैं कबाड़ी बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। संजय कुमार जैन। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे? जो लोग यहाँ पर समस्याएं गिना रहे हैं, क्या ये समस्याएं वाकई लंबे समय से चली आ रही हैं, और इस बार चुनाव के लिए को देखा जाए तो क्या मूड बना हुआ है जनता का? मूड क्या है, तो अरविंद संगल ने पहले पानी की समस्या दूर कर दी थी, और अब सड़कें बनने नहीं लग रही। तो ये पहली समस्या 10 साल की समस्या एक दिन में थोड़ी दूर हो जाएगी, टाइम तो लगेगा ही, समय लगेगा। यानी अभी भी जनता को कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अब तो काम चल रहे हैं, काफी मोदी जी ने बहुत काम करा रखे। बीजेपी समर्थक हैं आप? बिल्कुल है, काम करा रही है, इसलिए समर्थक है। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। जुनैद जी, क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है? परिवर्तन है जी, परिवर्तन होगा। परिवर्तन, कैसा परिवर्तन देखते हैं, और मुद्दे क्या हैं शामली नगर पालिका के? नगर पालिका से काफी जी काम हुए नहीं हमारे पास। इस बाजार में भी मतलब शामली में समस्याएं काफी है, जाम की समस्या है, नाली की, यहाँ जल भराव की समस्या है हमारे बाजार में सबसे बड़ी। 5 साल जो चेयरमैन है यहाँ के बीजेपी के, में अब से पहले 5 साल रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इतना काम नहीं कराया अभी तक। तो इस बार युवा है, विजय कौशिक गठबंधन से, आरएलडी से हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। शामली नगर पालिका चेयरमैन के लिए जो चुनाव का माहौल शामली के अंदर बना हुआ है, वो बेहद ही कह सकते हैं कि पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी है, एक तरफ भाजपा प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ जो बसपा से कैंडिडेट हैं वो भी अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, और त्रिकोणीय चुनाव यहाँ पर देखा जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस बार किसके साथ हैं और किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील कुमार जाटव है। सुनील जी, क्या देख रहे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? प्रत्याशी को आप देखेंगे या पार्टी को देखेंगे? ऐसा जी, जो हमारी पार्टी है सर्वोपरि पार्टी है, तो पार्टी सही कैंडिडेट है। जो मुद्दे हैं आपने बताए, मुद्दे के बारे में, मुद्दे तो जो है आप देख लो, महंगाई जो है चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, युवा जो है बेचारा ठेली लगाने पे और उस पर रिक्शा धकेलने पे तैयार हो रहा। आज मेट्रो रिक्शा सबसे ज्यादा चल रही। क्यों? बसपा को आप कहाँ देखते हैं शामली नगर पालिका में? शामली नगर पालिका में हम 100% जीतेंगे। हमारा पूरा अमला हमारे साथ है, पूरी कमेटी हमारे साथ है। आपको क्या कहना है, बसपा का जनाधार कितना आप देख रहे हैं शामली में इस बार नगर पालिका के अंदर? मेरा नाम हरपाल सिंह कश्यप, जिला कोषाध्यक्ष। और बात करें बसपा की, बसपा मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। लोकल मुद्दे के चुनाव हैं, क्योंकि सड़क, पानी, सफाई व्यवस्था, ये चुनाव इसको लेकर है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, किस पार्टी से और कैसा कैंडिडेट है। शामली जाम से जूझ रही है, हमारे प्रत्याशी जो है पहले नंबर पे जाम से निजात दिलावेंगे, ये पहला काम होगा प्रत्याशी का। और रही इन सब जितने चेयरमैन प्रत्याशी है, उनका रिकॉर्ड उठा कर देखो क्या है। हमारे बेदाग प्रत्याशी हैं और सामाजिक काम करते हैं, नंबर 1 पे है। इस बार हम दावे के साथ कहते हैं कि ये सीट हम निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें तो एक दलित
जो वोटर्स हैं वो भी निर्णायक होते हैं किसी भी कैंडिडेट को जीत दिलाने में, और अगर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो मिल जाते हैं और जाट वोटर मिल जाते हैं तो बसपा आराम से यहाँ से सीट निकाल सकती है। ये समीकरण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? बहुत अच्छी तरीके से ये समीकरण बनेगा। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है, मैं हरदेव नगर निवासी हूँ। हमारे जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव जीतेंगे। छत्तीस बिरादरी में इनका जनाधार है और ये पैतृक रूप से यही के रहने वाले हैं। जो दूसरे गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो कुछ समय पहले यहाँ आकर रहे, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। और यहाँ जो हमारे सामने कूड़े का प्लांट है ये यहाँ से हटवा में, क्योंकि उससे हमारी कॉलोनी में बहुत बीमारी फैल रही है। पहले जो है, इससे पहले अरविंद साहब आए थे यहाँ, पहले तो हमने वोट उन्हें दिया नहीं था, लेकिन अब हमें वो ही दिख रहे, उनसे बढ़िया आदमी हमें लगा ही नहीं। वजह ऐसा क्यों? ना उन्होंने टैक्स बढ़ाए मकानों पे, ना दुकानों पे। चुनाव को लेकर अरविंद संगल आएगा आपके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करता है। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो विकास के मुद्दे हैं, साफ सफाई सुथराई। दो ही कैंडिडेट है, अरविंद संगल और विजय कौशिक जी, और दोनों में पूरा मुकाबला है। हम उसे वोट देंगे जिसके जो हमारे से सही वादे करेगा, जो हमारे बाजार की स्थिति ठीक करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, उसे वोट देंगे। युवा के तौर पर किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव को इस तरीके से देख रहे हैं जी, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि जो पहले चेयरमैन हुए, आज भी आप शहर के अंदर घूम के देख लो, जो गली है चौराहे है वहाँ पर गंदगी है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और नगर पालिका में जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर मतलब सुनवाई भी नहीं होती है। आप मान रहे हैं बसपा जीतेगी? हमारा 100% 100% उम्मीद है कि बसपा जीतेगी। पूरी शामली का पानी आ गया बस हमारे बाजार में। फाइट तो देखो भाई साहब, हमारे यहाँ जो फाइट है वो केवल और केवल रालोद में हमारे कौशिक जी खड़े और भाजपा से हमारे अरविंद संगल जी खड़े। तो क्या मानना है? बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देने के, लेकिन जीतेगी बीजेपी यहाँ से। हमने आपको शामली नगर पालिका परिषद में लोगों से रूबरू कराया, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उसके बारे में बताया। लोगों ने अपनी राय को हमारे कैमरे के सामने रखा, साथ ही बताया कि उन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करने जा रही है। हालांकि प्रथम चरण के अंदर मतदान शामली में होना है, यानी कि आने वाली 4 तारीख को शामली की जनता वोट करेगी। जनता किसके सर पर जीत का ताज रखेगी, इस बात